दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। सुबह के 8:45 बज रहे हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 8:45 बजे से कर रही हूँ। हाँ, अभी 9 बजने में 15 मिनट रह रखे हैं और यहाँ पर मैं नहा धो के मंदिर से पूजा पाठ करके आ गई हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ अपनी किचन में। तो मैं बना रही अपने लिए सब्जी और मेरी सब्जी बन रही देखो। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं करेला और प्याज काटा हुआ है मैंने एक करेले के साथ। तो बच्चों के लिए बनाया मैंने पास्ता, क्योंकि बच्चे कल से लगे हुए थे मम्मी पास्ता बना दो पास्ता बना दो। तो आज मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जैसे मैगी हो पास्ता हो, मैं ऐसी चीज़ें खाती ही नहीं हूँ। और करेले थे तो बच्चे तो करेले की सब्ज़ी खाते नहीं, तो मैंने अपने लिए 2 करेले काटे। माँ ने गाँव से भेज रखे थे और मैंने कहा मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए करेले की सब्ज़ी। अभी मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह बच्चों के लिए बनाती हूँ सिर्फ नाश्ता, टिफ़िन के लिए और नाश्ता करने के लिए। अपने लिए मैं बाद में बनाती हूँ। तो आज मैंने अपना जो है काम जल्दी जल्दी निपटाया और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए रोटी। तब तक मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो मैं बनाती हूँ पहले फटाफट रोटी। मेरा नाश्ता भी हो गया तैयार और मैंने बना रखी है अपने लिए करेले की सब्ज़ी और मंडवे की रोटी और चाय। तो सुबह का नाश्ता बिना चाय का नहीं हो पाता, चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो अब मैं जो है नाश्ता करती हूँ। और मुझे जो है ना करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ, पर अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी बना दी, थोड़ा दिन के काम आ जाएगी और थोड़ा शाम के काम, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, फिर अकेले भी इतना नहीं खाया जाता। और फिर माँ ने दे रखे गाँव से करेले, इतने कड़वे भी नहीं हो रहे। अब मैं करती हूँ नाश्ता। और यहाँ पर नाश्ता करके मैंने जो है बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन की सफाई की और एक सूट और एक ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। बाकी सारा मैंने ऐसे ही फैलाया हुआ है। तो अभी की मैंने कटिंग, इतनी उमस हो रही है ना आज, क्योंकि धूप लगी हुई है बाहर, तो उमस हो रही है। और कटिंग करते समय जो है मैं पंखा भी नहीं चलाती, क्योंकि कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। अब जो है मैं इस साड़ी में फॉल करूँगी। आज सिलाई करने का मन नहीं हो रहा और आजकल मैं जो है लगातार सिलाई करने पे लगी हुई थी, तो थकान से हो रखी है, इसलिए आज करूँगी मैं इस साड़ी में फॉल। और कपड़े वगैरह मैंने कटिंग करके रख दिए हैं, एक सूट और एक ब्लाउज। और थोड़ा गैस बंद करके आती हूँ, क्योंकि मैंने राजमा उबालने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद मैं जो है कपड़ों में लग जाऊँ सिलाई में, तो फिर ध्यान नहीं, तो उबल जाएंगे। पूजा मैडम जो है आवाज़ दे रही है। तेरे क्या बोली, हला हला नहीं बोल, नाम ले क्या बोला, कल से जाएंगे आज मैं हमारे पास ये कब करूँ नहीं मैं सुबह परिवार बनी है। तो यहाँ पर पूजा मैडम भी आ चुकी हैं। क्या कह रही हो, मेकअप कर रखे हो, नहाई धोई बस। तो आज बिल्कुल मैडम जो है मेकअप करके आ रखी। मैं हमेशा रिंग करी था। तो पूजा आ रखी है आज यहाँ पर साड़ी पे अपने काम से, साड़ी में फॉल करेगी वो। उसने भी दे रखी है 3 साड़ी 3 सूट तैयार करने के लिए। और अभी जो है उसका नंबर पता नहीं कब तक आता। और मेरे लिए पता क्या बोल रही थी कि पहले मेरे कपड़े तैयार कर दे, तेरा क्या पता कब बीमार पड़ जाएगी, मुझे शादी में जाना है। अभी मैडम जो है 1 महीने बाद जाएगी शादी में,
पर जैसे मैं सोच रही हूँ ना, मैं पूजा के कपड़े कटिंग करूँगी, तब तक मेरे पास ऐसा काम आ रहा है कि जल्द चाहिए जिनको, फिर मैं बोलती हूँ उससे अभी जो है टाइम है, कर लूँगी आराम से। तो साड़ी में फॉल वगैरह जो है खुद कर लेगी, वो सूट वगैरह भी खुद ही सिल लेगी। मैं सिखा दूँगी उसको, जो नहीं आता होगा, जैसे मतलब पैंट वाली सलवार नहीं आती, पर सिखाऊँगी तो आ जाएगा। और ब्लाउज मैं करूँगी उसके तैयार, तो उसको इतनी जल्दी लगी हुई हैं। आज जो है हम दोनों आराम से अब बाहर में बैठते हैं, चटाई बिछाएंगे और मज़े से फॉल करेंगे। तो क्या हाँ हाँ बड़े। तो मैंने जो है दाल भी उबाल के रख दी हैं, और यहाँ पर देखो सूट ब्लाउज इनकी कटिंग कर दी है, और सिलाई करूँगी मैं कल, क्योंकि आज नहीं करूँगी मैं सिलाई, आज बिल्कुल मन भी नहीं है और थकान भी हो रखी है। और फिर ऐसा है कि अगर आज करूँगी ना सिलाई, तो पता चल रहा है शाम को तबीयत खराब हो गई, सर दर्द हो जाता है। इससे अच्छा कभी कभी स्वास्थ्य में भी ध्यान देना होता है। तो अब हो जाते हैं हम दोनों शुरू। तो यहाँ पर पूजा मैडम लगी हुई है अपनी साड़ी में फॉल लगाने में। क्या करें, लगी रही 1 घंटा तेरा, आज मिल तरफा लगा, वो मेल तरफा लगे तो। और मैंने जो है कंप्लीट कर ली है साड़ी अपनी वाली, और अब मैं जो है जा रही हूँ बाहर। तो क्यों होना था, डर पड़ी थी क्या? तो यहाँ पर थोड़ा सा पास्ता बचा हुआ है, पूजा को देती हूँ मैं, खाएगी तो करेगा उसका मन तो खा लेगी, नहीं करेगा उसका मन तो। पूजा पास्ता खाने खा लो, खाते तो खाना। तो मैडम जी को जो है काम करते करते भूख लग गई। तू भी खा, तो नहीं खाना है? मैंने खाऊंगी, पसंद नहीं तो कसम, बस मैं खा तो सुबह में बचन सोते होते ना जी तू खाना है जो है ना, मैं नहीं खाऊंगा। और मैं खाऊंगी खेलने तो ना हैं अभी रुक जी। मैडम को जो है पास्ता दे दिया, थक गई बेचारी। इसके लिए लाती हूँ मैं ठंडा ठंडा पानी, ये गोली उबेगी। तो मिर्ची लगेगी उसको, क्योंकि पूजा मिर्च कम खाते हैं लोग, नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं, और हम खाते हैं चटपटा खाना। तो ले पान ये थोड़ा ले लीजिए बिहार, चटपटी, अरे मैं चटपटी पसंद है यार। तो अब मैं जो है थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। और साड़ी मैंने एक जो है फॉल करके तैयार कर दी है, बाकी जो है साड़ियाँ, एक साड़ी और है मेरे पास फॉल करने के लिए, पर उसके लिए अभी मैं फॉल नहीं लाई, और पीको वगैरह भी कुछ नहीं किया उस साड़ी में। तो जब पीको कर दूंगी, फॉल ले आऊँगी तभी लगाऊंगी। और पूजा की साड़ियाँ हैं तो खुद ही कर रही है तैयार। मैं तब तक जो है एक सूट और कर देती हूँ कटिंग, क्योंकि कटिंग करके रखूँगी तो सिलने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ककड़ी खा रहे, बट ये वाली ककड़ी जो है पीली हो रखी थी, गांव से आई, भैया ने लाए वहाँ से, बेचारी हरी मिर्च लगनी है। और मैंने नमक जो है इतना चटपटा पीस रखा है, क्या बोलना। ये देखो साथी है क्या कुछ, पूजा के बस का तो है भी नहीं ये वाला नमक खाना। देखो मैडम का रिएक्शन देखो। हाँ, क्योंकि ये लोग बहुत कम खाते हैं ना नमक मिर्च। मेरी आफत आ रही है, इतना चटपटा इतनी मिर्ची कर रखी मैंने। तभी आता है ककड़ी खाने का मज़ा। और ये वाली ककड़ी तो पक्की हो गई, तो मैडम की आ गई यहाँ पर आफत। अभी जो है थोड़ी देर पहले मैं फॉल कर रही थी साड़ी में, फॉल का काम निपटाया,
और 12:30 हो चुके हैं। मैंने सोचा खाना बनाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। 1 बजे से जो है मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। और अभी अभी देखो मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अचानक से, तो मैं जाती हूँ पहले फटाफट से अपना काम निपटा के आ जाती हूँ। और क्या बोलूँ, मेरा तो कुछ पता नहीं रहता, कभी भी कहीं जाना पड़ जाता है। तो मैंने भी अपना थैला ले लिया है और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा आगे मियाँ वाला तक। तो मैं बताऊँगी आपको कि मैं क्यों गई। अभी मैं फ़िलहाल बहुत जल्दी में हूँ, मुझे हो रही है लेट, क्योंकि टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है। 1 मिनट भी देर हुई तो फिर काम खराब। तो मैं फटाफट से जाती हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ धूप भी लगी हुई है। अभी मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और अक्सर जब लेट होता है ना तो तब कुछ नहीं मिलता। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ मुश्किल से होगा वो काम भी। फ़िलहाल लगी हुई हूँ। यहाँ पर देखो टाइम से पहुँच गई हूँ और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं अभी आए नहीं। तो फ़िलहाल गाड़ी आने वाली होगी। हमारे यहाँ से कुछ सामान भेज रखा है गांव से मेरी फ्रेंड ने, तो इसीलिए मैं यहाँ इतनी जल्दी में आई। कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। जब मैं अपने रूम पे थी तो इसने बोला कि अभी मैं आने वाला हूँ 5 मिनट में, और मुझे यहाँ पहुँचे हुए 5 मिनट हो गए। अब जाके फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अभी मुझे आने में 10 मिनट लगेंगे। तो एक गाड़ी वाले जो है कभी भी सच नहीं बोलते। तब तक मैं जो है थोड़ा इधर चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही। यहाँ पर देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम पे, और इतनी तेज़ गई ना, मैं क्या बोलना, हालत ख़राब हो गई। वैसे ही बाहर जो है बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, गर्मी हो गई। थोड़ा पंखे की हवा खाती हूँ। और सामान आया गांव से, तो गाड़ी मतलब डेली चलने वाली गाड़ी नहीं थी, किसी की पर्सनल थी, हमारे गांव से आ रही। तो मेरी फ्रेंड ने जो है मेरे लिए सब्ज़ी वगैरह भेज रखा है, पता नहीं क्या क्या भेज रखा है। तो मेरी फ्रेंड ने कल रात को फ़ोन किया था कि मैं सब्ज़ी भेजूँगी, पर ये नहीं बताया था कि मैं कल भेजूँगी। तो मैंने कहा जब भेजेगी तो फ़ोन कर देगी। तो पता क्या, अभी 12:30 हो रहे थे, मैंने थोड़ा फॉल वगैरह की काम निपटाया। मैंने कहा खाना बनाती हूँ, तब तक जो है मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया, हमारे ससुर जी लगते हैं, कि सामान मतलब इस केस से आगे निकल गए हैं गाड़ी वाले, तो सामान दे रखा है रश्मि ने, मेरी फ्रेंड मेरे ससुराल से रश्मि। तो मुझे इतनी जल्दी में जाना पड़ा ना। अभी देखो टाइम हो रहा है 1:15 और 12:40 हो गए थे मुझे यहाँ से जाने में। इतनी जल्दी गई मैं, थोड़ा पैदल गई, उसके बाद मुझे ई रिक्शा मिला, और आते टाइम बगल वाले भैया हैं आ रहे थे। मैंने सोचा अब क्या करूं, ई रिक्शा बुक ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर वैसे चलते नहीं हैं। तो जैसे मैं आ रही थी थैला लेकर, बगल वाले भैया आ गए। उन्होंने कहा आज कहाँ से आ रहे हो, तो मैं उनके साथ आ गई बाइक से। और अभी टाइम भी ठीक है, मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और बनाती हूँ खाना। उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि मेरी फ्रेंड रश्मि ने मेरे लिए क्या भेज रखा है। तो फ़िलहाल बच्चे भी आ जाएंगे 2 बजे तक, तो फटाफट खाना बनाती हूँ। दाल मैंने उबाल के रखी हुई है, फटाफट चावल चढ़ाती, दाल बनाती। तो देखिए अब पता नहीं क्या क्या भेज रखा है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, तो फटाफट से हो जाती हूँ शुरू। मैं जो है ना खाना इतनी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और बच्चे भी आ जाएंगे 2 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल डाल दी है, आज राजमा की दाल बना रही मैं, और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए। तो अभी बने नहीं हैं, बस फटाफट से इतनी जल्दी में बना रही हूँ खाना, क्योंकि पता है मेरे बच्चों को खाना जो है एकदम से तैयार चाहिए होता है। बेटा तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार भी कर लेगा, पर सिमरन जो है मेरी बेटी, उसको खाना एकदम से तैयार चाहिए होता है।
वो बोलती हैं कि मम्मी भूख भूख। फिर मैंने शुरू से आदत ऐसे दे रखी है बच्चों को। मैं अगर कहीं भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ जैसे, तो मार्केट से आने में टाइम लगता है, तो मैं बच्चों के लिए पहले ही बना के कुछ रख देती हूँ। और मुझे कुछ काम पड़ता है तो मैं हमेशा जो है टाइम से घर आ जाती हूँ। जब तक बच्चे आते हैं तब तक खाना वगैरह पूरा तैयार रहता है। तो बच्चों को भी आदत है स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर चेंज करके खाना खाते हुए एकदम से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा खाना बन रहा हो और बच्चे स्कूल से आ गए। शुरू से आदत है तैयार रखती हूँ, वैसे हो जाएगा खाना तैयार तब तक। पर इतनी जल्दी में बनाया मैंने आज खाना कि क्या बोलना। तो मैं दिखाती हूँ आपको रश्मि ने मेरे लिए क्या क्या भेज रखा है। थैला भी पहुँचा। अभी मैं थैला खोल रही हूँ एक हाथ से जो है वीडियो बना रही, एक हाथ से थैला खोल रही हूँ। जो है कुछ भी सामान सासू जी ने नहीं भेजा है, मेरी फ्रेंड ने भेजा है मेरे लिए। तो मैं देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या भेज रखा है उसने मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पर रश्मि ने मेरे लिए लौकी भेज रखी है, कद्दू भेज रखा है और पारी खीरा करेले भेज रखे हैं। तो सबसे पहले रश्मि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाने वाले के लिए भी धन्यवाद। तो जो है हमारे यहाँ से किसी की गाड़ी आ रही थी तो उसकी गाड़ी में दे, और जिसकी गाड़ी आ रही थी वो भी मेरा क्लासमेट है, मेरे ससुराल से है, पर उसका नानी का गांव जो है मेरे मायके में पड़ता है। तो मियाँ वाला में थोड़ा, मैं तो पहले पहुंच गई थी, तो मैंने कहा धन्यवाद तेरे लिए भी, जो बेचारा यहाँ तक ले आया। और रश्मि के लिए तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने अपने ब्लॉग में, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो मैंने बताया है, मेरी 2 ही फ्रेंड हैं गांव में, एक पूजा नैथानी और एक रश्मि नैथानी। तो नहीं, वैसे दुश्मनी किसी के साथ नहीं, सभी फ्रेंड हैं। होता है ना जिनसे दिल का कनेक्शन होता है। तो देखो रश्मि का मेरा घर बहुत दूर दूर है और पूजा का मेरा घर भी बहुत दूर दूर है, और दोनों जो है पंडित हैं और पर इन दोनों से ना मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और पूजा की तो शॉप है, पूजा तो मतलब खेत वगैरह कुछ करती नहीं हो, उसकी शॉप है। और यहाँ पर देखो मेरा खाना बन के भी हो गया तैयार। अब जो है जब तक बच्चे आते हैं तब तक खाना भी ठंडा हो जाएगा। ये वाली ककड़ी भी थी, गांव से आ रखी थी, पर ये जो है इसमें बीज आ रखे हैं, खट्टे हो रहे हैं, पक्के हुए हो। अब जो है हरी वाली ताज़ी ककड़ी आ रखी है, तो इसको मैं छोटे छोटे पीस करके गाय के लिए डाल देती हूँ। दूसरी वाली खाएंगे फ्रेश फ्रेश। और यहाँ पर मेरा खाना भी बनके एकदम से रेडी हो गया। तो आज जो है राजमा की दाल और चावल। अभी जो है 1:45 हो रहे हैं, तो बच्चों के आने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। मेरा खाना भी बन गया, सामान भी मैंने खोल के रख दिया। अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, चैन की सांस लेती हूँ थोड़ा सा। पर अभी मैंने जो है 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी की कि क्या बोलना। और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से घर, हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी को सिमी जो है हाथ मुंह धो रही है। और पहाड़ी ककड़ी का जो टेस्ट होता है ना, क्या बोलना, मीठी मीठी हो रही ककड़ी, इतनी अच्छी हो रही क्या बोलना। तो बच्चे ना आए, उन्होंने सामान देखा कौन आ रखा है, किसने दिया ये सामान, खुश हो गए। उन्होंने सोचा कोई आ रखा है हमारे घर मेहमान, तो खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा ये पापा आ गए, मज़ा आ गई, हमेशा आइसक्रीम खाने को पैसे मिलेंगे, खुश हो गए थे। तो हम भी अब खाना खाते हैं। सिमी मैडम भी आ गई हाथ मुँह धो के, फटाफट से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो है दिन में मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ मैं
5:45 हो गए हैं और अब जाके मेरी नींद खुल रही है। बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं और दिन के नहीं सॉरी शाम के टाइम पे मुझे इतना आलस आता है कि मन करता है कि दिन के बाद सीधे सुबह होती तो सो ही रहते। और अभी मैं हूँ अपनी किचन में। मैं थोड़ा सा चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा ठंडा होने लगा ना मौसम, तो चाय पीने का मन कर रहे हैं। तो मैं बनाती हूँ चाय और उसके बाद देखूँगी, मुझे थोड़ा नीचे तक भी जाना था काम से, तो देखती हूँ। और यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो गई। तो अब मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए छत में चले जाएंगे, क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों आलस सा आ रहा है। और आज जो है सिलाई के कपड़े भी नहीं है सिल्कन वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैंने आज सिलाई की नहीं। पर आज जो है भागा दौड़ी हो गई दिन के टाइम पे। तो अभी जाऊंगी मैं छत पे, आराम से बैठूंगी छत पे। पहले जो है मैं चाय पी लेती हूँ बिना चीनी की चाय। आदत हो गई अब तो छत में जाऊंगी मैं और आराम से बैठ जाऊंगी। मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी छत से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।